मेरा नाम एकता सिंह है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। 19 ईयर्स मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है और शिफ्टिंग के कारण मुझे वहां से क्विट करना पड़ा और 1 ईयर मैंने एक हाउसवाइफ की लाइफ को अडॉप्ट किया। 1 ईयर मेरे लिए ऐसा लग रहा था मैं कहीं बहुत बैक में चली गई हूँ, पर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और सर्चिंग के लिए मुझे पता ही नहीं चलता था, मतलब मैं जाऊं क्या, घर बैठ के तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे मेरी नीता सेदवाल जो कि मेरी अपलाइन है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि आप घर बैठ के कुछ डिजिटल सीख के आप यहाँ पे लर्निंग कर सकती है। तो मुझे लर्निंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी हाईली कि कुछ ना कुछ सीखना है और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर देन आज मुझे अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मेरी 170 की टीम है। सो और अब मैं जल्दी ही अब स्टार रैंक अचीव करने वाली हूँ। तो सब थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एनवी शॉपी एंड थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू, थैंक यू लता मैम एंड रचना मैम फॉर मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिखाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, लव यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीता सेदवाल है और मैं एक बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ थी। हाँ, एजुकेटेड थी, लगता था कि कुछ करूं लेकिन कर नहीं पाई, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मुझे लता मैम का स्टेटस दिखा, मैंने उनसे बात की कि मैं भी उन लोगों में से एक्चुअली हूँ जो चुपचाप बैठी नहीं रहती हूँ, घर में कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा एनजीओ में वर्क करती थी, फिर मुझे फिर भी मेरे पास टाइम था। फिर मैंने लता मैम से पूछा, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, मैंने डिजिटल सीखा और फिर पता नहीं कैसे जर्नी चली और मैं डबल आईडी पे स्टार हूँ और अब ब्रॉन्ज बनने वाली हूँ। बस ये जर्नी पता नहीं कैसे यहाँ चली आई और जो प्रेरणा मैम ने हमें एडरन सिखाया है उसी के बदौलत मैं यहाँ हूँ। मेरा कोई नोन पर्सन नहीं है, सारे अननोन लोग हैं और सब इतने अच्छे हैं कि सारी फैमिली जैसे। लता मैम ने मुझे हैंड पकड़ के पूरा सब कुछ सिखाया, एक एक चीज उन्होंने मुझे बताई। मुझे बिल्कुल रचना मैम भी बहुत सपोर्ट करती हैं, दोनों बहुत अच्छा टीम को संभालती हैं, हमें संभालती हैं। और अहमद सर और मीनाक्षी मैम, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज के लिए बनाया है कि मतलब अभी भी हमारे पास मैम ऐसे लोग आते हैं जो विडो हो गई हैं या कोई बहुत बैकग्राउंड ऐसा है, हम उनको क्या बताएं, कैसे करें, हमारे मन में ऐसे होता है। तो मुझे लगता है एक तरह से एनजीओ ही है। तो अब वो कहते हैं कि हमें अर्निंग करनी है, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अर्निंग में लेके आएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इतना अच्छा। तो एनवी शॉपिंग मजा आ रहा है? बहुत अच्छा, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली मेन मोटो अर्निंग नहीं थी, मेन मोटो था कि मतलब सीखूं और अपने आप को कुछ साबित करना है। एक्चुअली हम फीमेल्स को अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ता है। तो वो चीज है ना, था कि खुद को कुछ करना है, खुद को कुछ करना है, दिखाना है कि हम भी कैपेबल हैं, कहीं दबे रह गए थे। तो वो आज मौका मिला है और अब रुकना नहीं है, चलते जा रहे हैं। क्या बात है, सुपर 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 सुपर। ओके सर, नमस्कार सबको, हैप्पी वुमेन्स डे। मैं हूँ आचार्य रितु शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड्स की साधक। मेरी कहानी सिर्फ सितारों को पढ़ने की नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों को हिम्मत से जीतने की भी है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, संयुक्त परिवार में रहते हुए कभी कभी सम्मान के लिए भी तरसना पड़ा, पर एक माँ की ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों को प्यार और हिम्मत से पाला और हर मुश्किल में उम्मीद का दीप जलाया। फिर मेरे जीवन में आया ज्योतिष का दिव्य ज्ञान, हथेलियों की रेखाओं में कर्मों का संदेश पड़ा, टैरो कार्ड्स और आकाशीय रिकॉर्ड्स के माध्यम से लोगों को नई दिशा शुरू किया, दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कभी कभी अपनी पहचान ढूंढ रही थी, वहीं आज कई लोगों के जीवन की प्रेरणा बन गई। समय ने मुझे कनाडा तक पहुंचाया, पर नया देश, नया संघर्ष, पर डिजिटल स्किल्स के सहारे मैंने ऑनलाइन दुनिया में अपनी पहचान बना ली। ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आज मुझे 8 बार बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड मिल चुका है। थैंक यू। और इस सफर में एनवी शॉपी परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। अहमद सर और मीनाक्षी मैम, आपकी सादगी और सच्चाई इस कंपनी को एक परिवार बनाती है। महेश्वरी मैम, प्रेरणा महेश्वरी मैम के डिजिटल क्लासेस सीखना बना देती है आसान और कई लोग बन गए डिजिटल क्रिएटर महान। क्या बात है, सुपर। मैम अनीता खंडेलवाल मैम, हमारी अपलाइन जो हमेशा सही मार्ग दिखाती है। अनीता मैम
दोनों अनीता है। जो ओके, हमेशा सही मार्ग दिखाती है, लता नायर मैम और रचना साहनी जी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आज महिला दिवस पर मैं हर नारी को प्रणाम करती हूँ। मैं हर नारी को प्रणाम करती हूँ जो दुख सहकर भी मुस्कुराती है, परिवार के लिए अपना सब कुछ दे जाती है। माँ, बहन, बेटी और पत्नी बनकर नारी ही जीवन सजाती है, अपने प्रेम और त्याग से हर घर में खुशियां लाती है। याद रखिए, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही सुख और समृद्धि का द्वार खुलता है। और अंत में बस इतना ही कहूंगी, टीम इन्फिनिटी स्किल्स सिर्फ कमाई नहीं सिखाती बल्कि सपनों को हकीकत बनाना सिखाती है। आप सबका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया, और सब कुछ प्रभु की कृपा है और आप सबके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डायनेमिक पर्सनैलिटी अनीता जी। यस, मेरा नाम अनीता खंडेलवाल है, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, कैसे अपनी जर्नी करी। एक्चुअली मैं शादी के पहले कुछ करना चाहती, मेरा एक एम था यूपीएससी बनना, क्योंकि मैं किरण बेदी को फॉलो करती थी। वाओ, तो मैं उन्हीं की तरह अपना एक आइडेंटिटी और अपनी पहचान बनाना चाहती थी कि मेरी कहीं कुछ पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। बट शादी के बाद मेरी फर्स्ट बेबी जो हुई स्पेशल चाइल्ड, तो मुझे हमेशा हॉस्पिटल वगैरह में रहना पड़ता, तो मेरी स्टडी छूट गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ खत्म हुई, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एजुकेटेड होने के बाद भी मेरी लाइफ नहीं है। तो बट धीरे धीरे मतलब मुझे बैठना पसंद नहीं आता, तब भी मेरा माइंड था कि कुछ करना है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, मैं स्ट्रगल करूँ, हर तरह से करूँ के छोड़ूंगी। तो मैंने बहुत सारे हॉबी क्लासेस जैसे मेहंदी, कुकिंग क्लासेस वगैरह स्टार्ट करी, पर वहाँ भी पहचान नहीं थी, मैंने उसको भी छोड़ा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, कुछ न कुछ करती रही। एक बार हुआ कि अबेकस क्लास को मैंने खुद ज्वाइन करी, उसके बाद मैंने फिर टीचिंग लाइन शुरू करी। मैं अबेकस भी सिखाती थी। उसके बाद वहाँ भी मुझे आइडेंटिटी वो जो चाह रही थी वो नहीं मिला, फिर मैंने कई कंपनियां स्टार्ट करी। मैंने ये मेरी 5th कंपनी है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानना मेरी लाइफ में था ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता था कि हम कर सकते हैं, मेरे अंदर था कि मैं कर सकती हूँ, बट करके प्रूफ करके दिखाऊंगी। जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी, फर्स्ट कंपनी, हस्बैंड को पता नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन थे, क्योंकि मैं खुद डिसीजन लेती हूँ, किसी से पूछती नहीं, करना है मुझे करना है, क्योंकि उनसे क्या पूछना, वो हाँ बोले या ना बोले, बट मैं करके दिखाऊंगी तब वो उनको लगेगा। इसे मैंने स्टार्ट किया और मैंने करती गई। जब वहां पे मैंने काफी अच्छी अचीवमेंट ली, तो बहुत खुश है। मुझे स्टेज पे और भी फेम, जहाँ मुझे स्टेज पे 2 महीने में मैंने 500 लोगों को ज्वाइन कराया। सुपर। तो एक मुझे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला, बहुत अच्छा लगा कि मैं कर सकी इतना अच्छा, बहुत खुश थी। फिर ऐसे करते करते एक स्टेप करते कंपनी आती गई, वहां भी मैंने किया, अच्छा मुझे रिवार्ड मिला, सब कुछ जगह से अच्छा मिला। बट जो चीज मुझे चाहिए थी वो कहीं नहीं मिल रही थी, वो भी रुक रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे साथ जो लोग आए उनको भी वो चीज चाहिए, जो मैं चाहती हूँ उनके साथ भी वही हो। इसलिए मैं वहां पे मैंने छोड़ा। फिर मुझे एक कंपनी में लता जी मिली, जहाँ पे हम एक फ्रेंड बने। वो भी हम लोग आगरा ट्रिप पे गए थे, मैं भी वहाँ ट्रिप पर आगरा गई थी, वहाँ हम लोग की फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद हमें इतना अच्छा लगा कि मतलब हम साथ चलते गए। और जब से हमने एनवी शॉपी में आए, और एनवी शॉपी में मतलब उसके पहले हम थे दूसरी कंपनी में, जहाँ पे प्रेरणा मैम भी थी, उनके साथ ही बस अब हम लोग आगे बढ़ते गए। ब्लाइंड फेथ था कि जो रचना जी, लता जी और प्रेरणा मैम करेंगे हम वही काम करेंगे, आगे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग साथ को बढ़ के हम यहाँ एनवी शॉपी में। और डिजिटल की मास्टर तो है ही हमारी प्रेरणा मैम, जो हमें इतना अच्छा सिखाती है कि मन ही नहीं किया कि उनको छोड़ के कहीं और जाए। और साथ में हमारी सपोर्टर है रचना जी और ये लता जी। तो हम लोग ऐसे ही मेरी जर्नी चलती गई, मैं अचीव करती गई, आगे बढ़ती गई। इनकम भी आई, लोगों से अच्छे कनेक्शन, मेरी टीम में भी काफी अच्छे लोग हैं, उनसे भी बहुत अच्छा लगा मिलके, सब मतलब खुश रहते हम लोग। बहुत बढ़िया। और तो सपोर्ट मिल रहा है। और आप लोग मीनाक्षी मैम और आप लोग का इन्होंने बनाया है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फीमेल, हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ खत्म हो गई, बट मैं यही सभी फीमेल से बोलूंगी, एनवी शॉपी जैसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की पहचान, अपने सपने पूरे कर सकेंगे, और साथ में बहुत अच्छे से इंजॉय करके हम लोग काम करेंगे। और रेखा मैम है तो हमेशा मतलब हंसती मुस्कुराती रहती है, और हम लोग हमेशा मिलते हैं मैम से, बहुत अच्छा लगता है उनको भी। और हमारे जो मेंटोर हैं वाजिद सर, वो भी हमारे मेंटोर है, तो उनसे भी हम लोगों को मिलने, कुछ सीखने का मौका मिलता है।
थैंक यू। ऐसे ही मेरी जर्नी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू। अपनी बेटी के साथ मैं अपनी लाइफ ऐसे आगे चलाती हूँ, आगे बहुत आगे तक जितना जाऊंगी। चाहे उतना उड़ो, एनवी शॉपी ने आपको पूरा मौका दिया। एनवी शॉपी के साथ ही हूँ, और एनवी शॉपी ही लाइफ टाइम है मेरी। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। थैंक यू, ऑल थैंक यू, वुमेन। थैंक यू। सबको, जितने लोग हैं सभी वुमेन को, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी वुमेन है सबको हैप्पी वुमेन डे। एंड साथ ही सभी हमारे साथ आ जाए, हम फुल मिलकर मौज मस्ती। धमाका करेंगे। सुपर 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 सुपर। थैंक यू। यस, हाँ रखना है। नहीं ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ नॉर्मल। यस। Hello everyone, my name is Jamala. I am a housewife और मैं नोएडा से दोबारा बनाई प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयमाला है और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक बिल्कुल सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और मेरी जर्नी यहाँ कब से शुरू हुई है मैं बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है अंजुम, ये एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म पे मैं उनके थ्रू आई थी। उन्होंने मुझे कॉल किया था ऐसे, मतलब पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या करती हो। मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ। बोली कुछ करना चाहोगी? मैंने कहा हाँ कर लूंगी, घर बैठे का कुछ होगा तो। कि हाँ घर बैठे का ही है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारा एक, मैं किसी कम्युनिटी से जुड़ी हूँ तो इसमें मतलब अच्छा है, सीखने को भी मिलता है और पैसे भी कमाने के लिए मिलते हैं। मैं कहा मुझे सीखना ही है, मैंने ये बोला, मैं कहा मुझे सीखना ही है। उन्होंने बोला सीख लो, ठीक है। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरी अर्निंग भी हो गई है। क्या बात है, मतलब बड़ी खुशी हो रही है। और सुपर। और मेरी अपलाइन है अंजुम और मेरी सुपर अपलाइन है रचना मैम और लता मैम। और Yes. ये बहुत सपोर्ट करती है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रही हूँ। वाओ, सुपर 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 सुपर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ एज ए एस्पिरेंट। मैंने बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम दिए पर मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे डिजिटल स्किल सीखनी है, लेकिन कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मैंने इंस्टाग्राम से एनवी शॉपी का ऐड देखा तो मैंने इसको ज्वाइन किया। तो सच में रियली बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिला। और मेरी अपलाइनर आकांक्षा मैम जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और रचना मैम और लता मैम जो बहुत ही अच्छे सेशन लेती हैं और बहुत ही सपोर्ट करती हैं। मतलब कभी भी फोन करो उनको तुरंत रिप्लाई देती हैं, सारे डाउट क्लियर करती हैं। गुड लीडरशिप। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एनवी शॉपी से जुड़कर, और यहाँ से मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग भी स्टार्ट कर ली है। वाओ, सुपर, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एनवी शॉपी। थैंक यू। मेरा नाम आकांक्षा साहनी कोहली है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं पहले टीचिंग बैकग्राउंड से थी, देन फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में मेरे को अपना जॉब क्विट करनी पड़ी। देन फिर मैं कुछ मुझे था कि बहुत शाय पर्सन हूँ, बहुत जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती। तो फिर मेरी रचना मैम से कनेक्ट हुई, तो देन मुझे मैम ने बताया कि इस तरह से कम्युनिटी है, ऐसे ऐसे वर्क कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। मुझे था कि मुझे घर बैठे कुछ भी करना है, मतलब मुझे कुछ सीखना भी है और साथ में अर्निंग भी करनी है। देन मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकती हो, थोड़ा ट्राई करो बट हो जाएगा। देन फिर रचना मैम और लता मैम ने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाया, पूरी अच्छे से गाइड किया कि ऐसे करना चाहिए, तो पूरा सिखाया अच्छे से। एंड मैं पूरे अच्छे से सीख भी रही हूँ, साथ साथ मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। मैम ने बहुत अच्छे से मेरे को बहुत हेल्प करी है। मैम ने, लता मैम और रचना मैम ने। आगे आप दूसरों को हेल्प करना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल। मैं अपनी अनीता को लेके आई हूँ अपने साथ में। ये मेरी अननोन पर्सन है, मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहे हम आज यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिल रहे। कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात कैसे हुई? मतलब ऑनलाइन इंस्टाग्राम साइट ना, वाओ, मैंने ऑनलाइन की देन है आप। क्या बात है, मैंने डिजिटल की देन है। कुल मिला आज यहीं पे मिल रहे हैं, आज ही फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वो वाह, ग्रेट। तो अभी आपको कैसा लग रहा है बेटा मिलके? आपको अच्छा लग रहा है मैम से मिलके। मतलब वो ट्रू है जो जैसा आपको पहले मिले थे, बात हुई फोन पे, बहुत ही ट्रू है। वैसे ही ट्रू है। ओके, चलो, थैंक यू। तो ये डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल अवेयरनेस का कहीं ना कहीं गिफ्ट है जो एक दूसरे के साथ में यहाँ कनेक्ट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर एंड मैम कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हम जैसी वुमेन्स के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। ओके, नाउ हमारे साथ एक धार्मिक पर्सनालिटी, इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेलिसा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को एनवी शॉपी में 1 साल कंप्लीट होने वाला है और मैं यहाँ पे स्टार रैंक अचीव कर चुकी हूँ। सुपर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और मैं अभी अपनी टीम को गाइड कर रही हूँ और बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ, क्योंकि
हमारी कुछ टीम बैठ भी गई थी क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। उनको हमेशा ये चीज लगता था कि जब मैं काम करती हूँ तब ऊपर वाले को पैसे आती है, बट सच्चाई ये है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैंने उनको भी दिखाया जिन्होंने बैठ गए थे, और आज वो भी वापस धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए कि जब मिली कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। यस। और यहाँ पे हमारी जो अपलाइन है रचना मैम और लता मैम है, और हमारी हमारी मेंटोर प्रेरणा मैम है, और हमारे एमडी सर अहमद सर, अमीनाक्षी मैम और रेखा मैम, जो कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और मैं जब भी ऑफिस आई हूँ हमेशा फुल सपोर्ट मिला है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे छोटी सी छोटी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एडवन पे भी वर्क कर रही हूँ। हमारे साथ सारे अब अननोन पर्सन है, कोई भी जानने वाले नहीं है, बट उसमें 2-3 लोग। क्या बात है, 2-3 लोग ताली होनी चाहिए इस बात। थैंक यू। यहाँ पे मैं खुद भी बेसिक ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि प्रेरणा मैम तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती है, नो डाउट। लेकिन हमारे पास जो आती हैं लेडीज, वो प्योर हाउसवाइफ होती है, उनको मोबाइल तक भी चलाना नहीं आता है। तो मैं उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग देती हूँ, जिससे वो प्रेरणा मैम की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर पाती हैं, और आज की डेट में वो भी अर्निंग कर रही हैं। और हमारी टीम ज्यादातर बाहर की है, दिल्ली की कम है। और बस यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे लाइफ टाइम ही वर्क करूंगी, जब तक जिंदगी है तब तक करती रहूंगी। और धन्यवाद। और बाकी सबको थैंक यू सो मच, और सर को कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और जो कहते हैं कि लीगल नहीं है, तो आप आके देखो, देखोगे तभी तो पता चलेगा। दूर से बैठे तो सब चीज आपको गलत ही लगेगा, जब तक कि आप किसी चीज में इंटर नहीं करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना गौतम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरा यहाँ पे स्ट्रगल रहा, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, सीखना चाहती थी। और मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ पे भी सिंगल हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो कहते हैं कि ससुराल और मायके की जिम्मेदारी एक इकलौते मेरे ऊपर थी। तो वही अपने को प्रूफ करने के लिए मैंने सीखना चालू रखा, अपना स्टडी भी चालू रखी, बीएड किया शादी के बाद, बच्चों को भी मैनेज किया, अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। बट कहते हैं कि वो जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, जब सक्सेस होने की बारी आती है। तो वो मेरा इंस्टीट्यूट बंद हुआ क्योंकि मेरा सेकंड बेबी होने वाला था और कोई संभालने वाला नहीं था। तो मुझे वहां से वो क्विट करना पड़ा। फिर वो टाइम मैंने अपना जैसे तैसे करके बाकी कंपनियों को मैंने ज्वाइन किया, फिर वहां पे सक्सेस नहीं मिली। मैंने एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरी एक जर्नी थी 3 साल पहले कि मेरा एक बेबी हुआ। कहते हैं कि 26 जनवरी को देश आजाद होता है, बट वो मेरे लिए एक लाइफ स्ट्रगल था और एक मेरे लिए एक वो नया ही जीवन दान था। उस टाइम बेबी हुआ और मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मैं कहते हैं ना कि उस यूनिवर्स का और भगवान का साथ चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है। बस उस बच्चे ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरे आंसू तक नहीं निकले। अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पे सीखा, डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी और दूसरों के लिए हेल्प करना सीखा। अभी भी मम्मी पापा कहते हैं कि क्या करोगे ये सब करके, रहने दो, बीएड की है, टीचिंग की तैयारी करो। बट कहते हैं कि फोकस है, वही फोकस को अपना मेन करते हुए मैंने यहाँ पे अपना स्टार लेवल अचीव किया लास्ट मंथ। मैम हमारी मेन जो जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, लता मैम, प्लेटफॉर्म एज अ मम्मी, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर। कहते हैं कि जो अपने घर पे प्यार नहीं मिलता वो यहाँ पे पूरी फैमिली है। यहाँ पे मैं तो अपनी फैमिली यही मानती हूँ, क्योंकि घर पे बिल्कुल सही। क्योंकि घर पे तो देखो हम सिंगल हैं, घर पे तो हम किसी को नहीं बोल सकते, तो यही हमारी फैमिली है। तो हम यहाँ पे सब कुछ बोल सकते हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अहमद सर ने बनाया, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मीनाक्षी मैम, रेखा मैम और प्रेरणा मैम, जिन्होंने ये डिजिटल इकोसिस्टम बनाया। इससे पहले मैं डिजिटल सीख चुकी थी, बट यहाँ से जो है अर्निंग का कोई स्कोप नहीं था मेरे पास में। तो लता मैम ने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे मैं अपनी अर्निंग भी ले रही हूँ और बाकी सबको यहाँ पे मोटिवेट भी कर रही हूँ और उनको
एजुकेट भी कर रही हूँ। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है, डन। कहीं स्टार्ट। हेलो, मेरा नाम सीता चौधरी है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं माधुरी मैम की थ्रू इस कम्युनिटी में आई थी। यहाँ पे मैं माधुरी मैम और सोनिया मैम के साथ काम करती हूँ और मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि अहमद सर, मीनाक्षी मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया और साथ में देखा मैम से मिलकर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड प्रेरणा मैम भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है। तो यहाँ से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पे मेरे सभी सीनियर है, तो मैं भी चाहूंगी कि इनकी तरह मैं भी जल्दी से ग्रो करूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता चंदेल है, मैं नोएडा यूपी से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता नहीं था फोन कैसे चलता है, क्या होता है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी पैसा कमाया जाता है। और मुझे यूट्यूब के माध्यम से रेखा मैम मिली, जो मेरी मेंटोर हैं। मैं इनके पास आई और मैंने देखा कि हाँ, ऐसे भी पैसे कमाया जाता है। सीखने के साथ में मैंने शुरू करा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से पिछले 1 साल से हूँ और मुझे फर्स्ट मतलब इनकम भी आ रही है और मैं सीख रही हूँ साथ में। और मुझे अहमद सर और मीनाक्षी मैम का साथ मिला और यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जो मुझे लगता है हमें सीख के और हर महिलाओं को दिखाना चाहिए कि हमें सीखने के बाद कुछ करने का मौका मिलता है। कि हस्बैंड बोलते हैं कि तुमने किया ही क्या घर में, एक हाउस वाइफ को ही सुनना पड़ता है कि तुमने क्या किया है। इसके बाद भी एक दुनिया होती है कि जो मुझे दुनिया मिली है, आज दुनिया में मैं रह के मुझे बहुत सारा प्यार सम्मान मिला है यहाँ से मुझे, और मैं यहाँ अर्निंग भी कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही, लेकिन अब थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया तो हम भी बोल पा रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम मीना राठौर है और मेरी सुपर अपलाइन पिंकी रानी और रचना शाहानी जी और लता नायर मैम है और हम लोगों की एक अच्छी टीम है। और मैंने भी काफी लोगों को जोड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पार्लर रन कर रही हूँ और शुरुआत से मतलब 14 साल से मैं पार्लर कर रही थी। लेकिन मेरी शायद अगर कोई एक्सीडेंटल ना हुआ होता तो मैं शायद ना वर्क करती और ना ही इस स्किल में आती। और बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। अब क्या कहूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी एक्सीडेंट में हुए थे, तब मैंने अपना पार्लर रन किया था। फिर उसके साथ साथ काम करते करते कोविड का चलते चलते मेरा पार्लर थोड़ा सा खराब हो गया, मतलब बंद हो गया लगभग। अभी तो फिर दोबारा से मैंने उसको शुरू किया है। और इसके बीच में मैंने एनबी शॉपी के साथ में पिंकी जी के साथ दोबारा से इसको भी ज्वाइन किया, तो मैंने यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट किया और अब मैं पार्लर से भी दोबारा मैंने किया है, तो मैं पार्लर से भी कर रही हूँ। और बाकी सभी का थैंक यू, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत होते हैं और जब तक स्ट्रगल नहीं होते, जब तक कोई लेडीज खड़ी नहीं होती। और ये वाली बात अभी जो मैम ने बोली कि आदमी अगर कहते हैं कि आप घर में करती क्या हो, तो वो तो शायद वर्किंग वुमन से भी लोग बोलते हैं कि तुम बाहर जाती तो क्या करती हो, घर जाती तो क्या करती हो। तो ये तो सब सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि घर में और बाहर में, हस्बैंड को तो बोलना जायज है, चाहे वो बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सभी के लिए स्ट्रगल है तो हमको उसको फेस करना पड़ेगा बस। और थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा बिस्ट है, दिल्ली द्वारका से हूँ। हैप्पी वुमेंस डे। अगर बात करूँ तो आज वुमेंस स्पेशल है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी मेरी जर्नी। एक्चुअली आज मैं यहाँ बैठी हुई ना होती अगर मैं अपने घर से चुपचाप गांव से भाग के नहीं आई होती तो क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हमारे वहाँ पे हम पहाड़ी है तो बहुत जल्दी शादी हो जाती है और मैं 10th फेल हो गई थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं दिल्ली आई, दिल्ली उम्र कम थी तो जॉबिंग नहीं मिलनी थी, बट जॉब लगी कहीं पे, बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पे, बहुत कम सैलरी में किया। और उस टाइम पे ये था कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस टाइम पर भी मेरी लाइफ में कई कंपनियां आई डायरेक्ट सेलिंग की, मैंने किया क्योंकि वहाँ पे मोटिवेशन तो होता ही, आपको पता है कि आप इतना कमा लेंगे, तो ये सब उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद जब मेरी अपनी जॉब से ग्रोथ अच्छी हुई तो आज बहुत अच्छी सैलरी, एक अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करती हूँ। इसके साथ ही अपना एक खुद का बिजनेस भी है जिसके अंदर को ऑनर हूँ।
एंड उसके बाद एनवी शॉपी मेरी लाइफ में आई तो एक डॉक्टर साहब थे, वो आज नहीं है यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ चले गए, बट उन्होंने गलती से रेखा मैम का नंबर दे दिया था। तो थैंक यू रेखा मैम, आप बार बार कॉल कर रहे, तो उस टाइम पर भी मैंने मैम को बिल्कुल इग्नोर किया था क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी नहीं करना चाहती थी क्योंकि जॉब अच्छी थी, टाइम नहीं था। बट मैम ने मेरे से बात करी और उसके बाद में फर्स्ट ऑफिस हमारा सर वहाँ होता था, वो स्टार्टिंग वाला, वहाँ मिली सर से, मैम से, तो और भी सर थे वहाँ पे, उन सबसे मिली। तो उसके बाद फिर मुझे लगा हाँ करना चाहिए, और तब से आज का दिन है। तो मैम की वजह से, आप सबकी वजह से, अहमद सर, मीनाक्षी मैम सबकी वजह से आज यहाँ पर हूँ, सिल्वर स्टार हूँ। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ आगे और जल्दी ग्रोथ करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन और मैं दिल्ली से हूँ और बेसिकली एक हाउसवाइफ हूँ, प्रॉपर हाउसवाइफ। देखा जाए तो एक हाउसवाइफ को समझते हैं कि कुछ नहीं करती है, और मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सबसे ज्यादा करती है हाउसवाइफ है, इसमें वो भी नहीं। यस मैम, बस उन्हें पैसे नहीं मिलते, फ्री की है। जी जी, बताना चाहूँगी हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे सोचा जाता है कि लड़की बड़ी हो गई है और शादी कर दी जाए। मेरा लाइफ में ड्रीम था कि मैं कुछ करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूँ। लेकिन एक एज हुई, 22 साल हुई, मम्मी पापा ने शादी कर दी। शादी करके जॉइंट फैमिली में आए, तब भी चाहा कुछ करूँ, लेकिन नहीं, हमारी फैमिली में 11 से 12 मेंबर हुआ करते थे, तो भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कुछ करना था लाइफ में। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, अपनी ग्रेजुएशन करी। एक एजुकेशन होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही, घर में रोटियां ही बना रही थी। 11 साल जॉइंट फैमिली में रोटी बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ करना था। मैंने शादी से पहले स्टिचिंग का कोर्स किया पूरा 1 ईयर का। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 पैसे नहीं कमा रही थी। उसके बाद फिर मैंने ऐसी कोर्स तो किया हुआ ही था, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया क्योंकि कुछ करना था, लेकिन उसके बाद भी सब जीरो। फिर अपना एक बुटीक खोला, 1 साल वो चलाया फ्रेंड के साथ मिलके। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, तो मेरा तो बुटीक क्या चलता, सब लोग ही घर में बैठे थे। उस बीच फेसबुक चला रही थी, तो पता चला कि ऑनलाइन वर्क भी कुछ होता है जो घर में रह के फोन से किया जाता है। तो ऑनलाइन के थ्रू मुझे संदीप सर मिले, जिनके थ्रू मैंने एनवी शॉपी ज्वाइन किया। उस टाइम नहीं पता था मुझे क्या करना है, इसमें एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जीरो, कुछ भी नहीं पता था। बस हाँ, ये था कि हाँ कुछ करना है, तो मैंने स्टार्ट किया, पेमेंट किया, लेकिन एक डर था। संजीव जी कॉल कर रहे हैं, आप अपलाइन कॉल ओके कंटिन्यू। तो एक डर था कि पैसा दे दिया, कहीं मेरा पैसा दिखा, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरी एक आईडी बनी जिसमें एनवी शॉपी के नाम से मैं यहाँ पर आई। मुझे संदीप सर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जो हमारे एमएस सर है, कंपनी के फाउंडर, एंड मीनाक्षी मैम हमारी एमडी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी किया है फीमेल्स, स्पेशल फीमेल्स के लिए, कि हम लोग कुछ कर सके। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टअप किया और मीटिंग स्टार्ट की। सर ने मुझे कहा कि आपको मीटिंग में आना है और सुनना है। मैं आई, कम से कम 3 महीने तक मैं सुनती रही। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन करना कैसे। बस सर मुझे बोलते थे आपको कॉल करनी है, 1-2 घंटे लगाती थी, डेली कॉल करती थी अननोन पर्सन से। मैंने किसी भी अपने पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कराया। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर ऑनलाइन काम किया और सबको, नए लोगों से बात करना स्टार्ट किया। रिजल्ट जीरो होता था, लेकिन सर ने बोला करो करो, मुझे कुछ करना था लाइफ में। और फिर संदीप सर भी धीरे धीरे छोड़ के चले गए, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। उन्होंने फिर मुझे हमारी ग्रेट अपलाइन रेखा मैम के हाथ पकड़ाया, और रेखा मैम के साथ फिर मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। और थैंक यू कहना चाहूंगी रेखा मैम को कि जीरो रिजल्ट होने के बाद भी इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि एनवी शॉपी छोड़ने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं रेखा मैम की वजह से मैं टिकी रही और अपना जो मोटिवेशन है अपना मेरा बनता रहा, होता रहा। और आज मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, गोल्ड स्टार हूँ एनवी शॉपी में। और थैंक यू सो मच अहमद सर, आपका भी फुल सपोर्ट। मीनाक्षी मैम एक हमारी ऐसी है कि जो बिल्कुल फैमिली की तरह, ऐसे मतलब लगता है कि नहीं लगता कि वो हमारी एमडी है या हमारे सीनियर जो भी है, एक फैमिली की तरह बात करती है। तो इतना अच्छा माहौल मुझे यहाँ पे मिला, और अब मुझे लगता है कि हाँ वाकई में मैं कुछ कर सकती हूँ। और एक चीज और, जब हम हमारे हाथ में पैसा नहीं होता ना, हस्बैंड से मांगते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ नीड की ठीक है नीड है तो दे देंगे, अगर उनको लगता है नहीं फिजूल है
नहीं रहने तो बात नहीं करेंगे। तो ये सिनेरियो होता है, नहीं ये होता है कि नहीं बाद में दे देंगे हम, फिर वहाँ पे अपना मन मार के रह जाते हैं। तो अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और आज मैं पैसा कमा रही तो अपने हिसाब से मैं सब कुछ करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। मेरी एंटायर टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित सर, थैंक यू मैम, थैंक यू रेखा मैम, और हैप्पी वुमेन्स डे एंड थैंक यू सो मच। आपकी डाउनलाइन कामेश्वर जी बोल रहे हैं सुपर में। और यहाँ से जाओ मत बचाओ, कुछ होगा मेरा नहीं होगा। अभी वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, वो स्टाफ है, वो हमारे सेल टीम अभी लास्ट में लेके आएंगे उनको। यस, थैंक यू सो मच सर। मैं एनवी शॉपी की डबल डायमंड रेखा कुकरेजा, और मेरे अपलाइन में अपने फाउंडर बात करूं, मेरे अपलाइन मेरे गुरु की कंपनी की जो फाउंडर हैं मिस्टर MIM सर, और कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मीनाक्षी यादव, जिनकी गाइडेंस में काम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, जो आज डबल डायमंड रैंक तक पहुंच पाई हूँ। और स्टार्ट करूँ जर्नी से, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जबकि घर से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अहमद सर का मेरे पास फोन आता है कि ऐसे काम स्टार्ट करना है, तो हमने कहा ठीक है, बिना डिसीजन लिए, बिना सोचे, यानी कि अभी तक लोग क्या सोचते हैं कि पहले मैं किसी से बात कर लूं अपनी टीमों से, या मेरे साथ 2 आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे बात करते हैं, या मेरे पास पैसे एक्सक्यूज देते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, डिसीजन लेना है, लोग आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो पहले जैसे तो रहेंगे, कुछ होना तो है नहीं। मैंने सर को ऑन द स्पॉट पैसे ट्रांसफर किए और स्टार्ट किया, और कहते उस टाइम कंपनी के पास ना ऑफिस था, ना कोई किसी के पे आउट थे, ना कोई कहते हैं जो इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं, ना कोई फ्रेंचाइजी, कोई वेंडर, कुछ भी नहीं था। और यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ये सब चीजें, यानी मेरे एरिया में फ्रेंचाइजी आएगी तो मैं काम करूंगा, जब आ जाएगी तब कर लेंगे। लेकिन मैंने जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं, क्या किसी और की तलाश हम खत्म नहीं कर सकते? क्या हम उसके लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते थे? तो मुझे सर गाइड करते रहे, तो इन चीजों को सोचा कि हाँ, मुझे यानी कि इस चीज का वेट नहीं करना, जो लोग किसी एग्जाम्पल का वेट कर रहे हैं, मैं खुद एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगी। और मैंने स्टार्ट किया, करती गई, और स्टार्टिंग में ही अभी कंपनी में मुझे स्टार्ट किए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस टाइम कंपनी के अंदर कोई भी नहीं थे, यानी कि सर खुद मेहनत करते थे। तो मैंने सर को कहा कि चलो आपका ये MLM वाला पार्ट मैं संभालती हूँ, आप ये वाला पार्ट आप संभाल लीजिए। ट्रेनिंग मीटिंग देना स्टार्ट किया, करते रहे, एक्सीडेंट हुआ तो भी, लेकिन क्या था कि एक जज्बा था कुछ करने का। मुझे था कि मैं घर बैठी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, एक ये था कि मुझे काम करना, क्योंकि मैंने डे 1 से बोला था सर को ये काम मेरा है, अपना समझ के करूंगी, और उसी तरीके से करती गई। और 1 हफ्ते के अंदर आई थिंक 1 वीक लिया होगा सर जी, तो विदाउट कट स्लिप पहन के मैं ऑफिस पहुंची कि मुझे करना है, वहीं से काम स्टार्ट किया। वैसे सुबह जाती थी, शाम को आती थी, इस तरह से मेहनत करती गई, अच्छे लोग आते गए, मिलते गए, और काम स्टार्ट। लेकिन हाँ, उसमें ये चीजें भी बहुत हुई। और जब स्टार्ट किया तो लोग कहते थे क्या 500 रुपए में कुछ होगा, क्या 600 रुपए में कुछ होगा, क्या 1000, क्या 40 रुपए में लगी हुई हो, चिल्लड़ इकट्ठे करने में लगी हुई हो, तुमने तो इतनी अच्छी जगह पे काम किया है, इससे कुछ होगा? देखना कंपनी 3 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी। और जैसे 6 महीने होता, मैंने कहा सर 6 महीने चल गई, वो तो तुक्के में चल गई है, तो देखो थोड़ा सा और वेट करो, 1 साल भी नहीं चलेगी। 1 साल भी चली, फिर उसके बाद बोला अरे वो तो चल गई, अब देखना, अब पता तो अब चलेगा 1 साल के बाद। चलो दूसरा साल भी निकला, तीसरा भी निकलता, लेकिन उसके बाद बहुत सारे अप डाउन आए, इतने अप डाउन आए। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आए जिनमें हम में भी मतभेद करा दिया, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट से और मेरे से, हम दोनों का भी झगड़ा स्टार्ट, यानी कि इतना चलता रहा, यानी कि कंपनी भी खून के आंसू रोई और मैं भी रोई। लेकिन ये था कि करना है। सर कहते हैं ना, मैं तो फिर भी चलो सर मुझे गाइड करते रहे, समझाते रहे, पल पल लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, प्यार भी वही था, लेकिन समझाते थे जब गलती करते थे। लेकिन सर ने कहीं जाने नहीं दिया और बांध के रखा। फिर मेरे को समझ में आया कि सर चलो हमें समझा तो देते हैं, मिस गाइड तो उनको भी किया जाता है, मुझे भी किया जाता है, लेकिन उनको कौन समझाता है? भाई सर को तो समझाने वाला कोई नहीं है ना, मुझे तो समझाने के लिए फिर भी सर है। तो ऐसे गुरु को तो बाकी सलाम होना चाहिए, है ना, जो इतनी शिद्दत से मतलब संभाल के रख रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ कुछ लोगों का सुन रही हूँ, टीम लोगों, वो तो पूरी इंटायर एनवी शॉपी के सब लोगों की सुन रहे हैं। वो किस तरीके से कर रहे होंगे, करते रहे। साथ में मीनाक्षी मैम का भी साथ मिला, और कहते ना वो संघर्ष क्रॉस करते करते आगे बढ़े। और मैम ने जो आके यहाँ पे जिम्मेदारी संभाली,
अल्टीमेट थी वो जिम्मेदारी। मैम को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन मैम। क्योंकि पहले सिर्फ मैम क्या है कि आती नहीं थी, सिर्फ पेपरों में थी, लेकिन 3 साल से मैम ने पूरा, कहते हैं ना कि पूरी एनुअल शॉपिंग को अपने हाथ में ले रखा है, झंडा गाड़ रखा है। बिल्कुल मैम, सच में आप दोनों के गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत प्यारी इतनी इंटायर इतनी प्यारी एनुअल शॉपिंग की फैमिली मिली है, इतनी बड़ी टीम मिली है। और आज तो कहते हैं ना कि वुमेन्स डे है, वुमेन्स स्पेशल डे होता है ना। तो आज हम सब लोगों का दिन है, जैसे आप सब देख रहे हैं यहाँ कितनी सारी वुमेन्स बैठती हैं और पूरी एनुअल शॉपिंग की जितने भी फीमेल्स हैं, आप सब लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ में पूरे भारतवासी की महिलाओं को भी, उनको भी वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। एक चीज और कहना चाहूंगी कि नारी अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि आप काम करते हो, आपको कभी सैलरी नहीं मिलती और ना ही आपको कभी वैल्यू दी जाती है। अगर अपनी वैल्यू जानना है तो एक बार एनुअल शॉपिंग में जरूर आके देखना, आपको वो वैल्यू मिलेगी जो शायद जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। इतनी वैल्यू मिलेगी जो आपको अपनी शादी के टाइम भी नहीं मिली होगी, इतना कह सकती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि औरत ना अपनी ताकत को समझती नहीं है, जब करने पे आ जाए ना, जब वो घर को चला सकती है तो अपने देश को भी चला सकती है और अपने, कहते हैं ना कि एक अपनी उस ताकत को पैदा कर सकती है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। हाँ, ये सर हमेशा कहते हैं इस चीज को। बाकी थैंक यू सो मच, क्योंकि बातें तो जितनी भी कही जाए कम नहीं होगी, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है। क्योंकि कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारी एनुअल शॉपिंग 6 साल की होने जा रही है कंप्लीट। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। तो 20 अप्रैल को हमारी पूरे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 7वें साल में स्टार्ट हो जाएंगे। ये जर्नी रही, क्योंकि 6 साल की जर्नी कहते हैं ना, कुछ मिनटों में तो बता ही नहीं जा सकती, बहुत लंबी जर्नी है। तो बाकी मैं इतना एक मैसेज दूंगी कि आप आओ, स्टार्ट करो, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीड से, आपकी जरूरत से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करती है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, स्टूडेंट भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे 18 साल के हो, चाहे 35 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 80 साल के क्यों ना हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। एक चीज कहती हूँ, आप सब लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सपोज करो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन मेहनती बहुत ज्यादा हूँ, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? मेहनत कितनी मर्जी करा लो, मेरे से कर लोगे, पैसा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, करा सकते हो, कोई स्किल नहीं है मेरे पास। अगर नहीं है तो आओ एनुअल शॉपिंग के अंदर, हम आपको करोड़पति बना सकते हैं। एनुअल शॉपिंग के सिस्टम में ये ताकत है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से कॉल करो, ढूंढो एनुअल शॉपिंग के फाइटर्स को और स्टार्ट करो, फिर देखो क्या होता है। बाकी थैंक यू सो मच। मैं रेखा कुकरेजा अपनी वाणी को ये विराम दूंगी और थैंक्स पूरी एनुअल शॉपिंग मैनेजमेंट और एनुअल शॉपिंग फैमिली को। थैंक यू। नाक्षी मैम कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा दूर चले जाओ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा, अभी मैम तो बच्ची भाई। ओह सॉरी, अरे बॉस इज वेयर। अरे अभी आ जाओ, मेरी बराबर में आ जाओ, इधर आ जाओ। लता मैम कम हियर। आ जाओ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप डायनामिक पर्सनैलिटियां, ये जो लाइन से आप देख रहे हैं, इधर और इधर भी और इधर भी, ये सारी वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ठान लिया कि कुछ बदलाव लाना है अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आना है, दूसरों की लाइफ में कुछ अलग हटके करना है। कुछ नहीं करना, तो अब पॉइंट आता है कि दूसरों की लाइफ में अलग हटके करना, वही एक सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी लाइफ में तो दुनिया बदल लेती है, जॉब कर लेंगे आप, सैलरी बेस पे चले जाएंगे, अपनी लाइफ में तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या हम इस लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं? तो ये देख सकते हैं आपने लाए हैं। कितने लोगों को आप ज्वाइन करा चुके हैं? ओ वाह, क्या बात है, 400 लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाने की इस समय मुहिम जारी है। मैम अरे खतरनाक, क्या बात है, 200 लोगों को, क्या बात है, अरे वाह, 400 की टीम है, जोरदार तालियां, सुपर। तो देख रहे हैं आप, वैल्यू एडिट कर रहे हैं आप, वाह क्या बात है, सुपर सुपर।
ये वो पर्सनैलिटियां हैं जो खुद तो लाइफ अपनी चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू पोंछ लो, काम शुरू करो, पैसा ही पैसा होगा। यस ना, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम लता नायर है, मानेसर से बिलोंग करती हूँ और मुझे विप्रो इन्फोटेक का 12 इयर्स का एक्सपीरियंस था, बट पर्सनल इशू के वजह से जॉब को क्विट करना पड़ा और एक हाउसवाइफ की लाइफ का अडॉप्ट किया। बट मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना था, तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, चैलेंजेस भी बहुत आ रहे थे और घर पे रह के मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था और मैं कुछ सर्च कर रही थी कि हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम में ही घिरे रहेंगे तो कभी भी उसका हल नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ एक मिली है। तो मैंने अपना प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला कि अगर मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो क्यों ना मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च करूं। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च करना स्टार्ट किया और मुझे वहां से मेरी अपलाइन रचना साहनी जी मिली एंड मेरी सुपर अपलाइन प्रेरणा मैम है एंड मेरी जो मेंटोर है वो भी प्रेरणा मैम है। वहां से रचना जी का जो सफर स्टार्ट हुआ है आज से 5 साल पहले, हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम हमने स्टार्ट किया, बट बहुत सारे स्ट्रगल्स आए क्योंकि किसी को भी हमारे पे ट्रस्ट नहीं था। मुझे भी अपने आप पे क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि घर पे 12 साल रहने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया और मुझे अपग्रेड भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है बाहर। बट मेरे अंदर एक जुनून था कि अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीखने को तैयार हूँ, मेहनत करने को तैयार हूँ, बट मुझे एक राइट डायरेक्शन चाहिए था। वो मुझे रचना जी एंड प्रेरणा मैम के थ्रू मुझे मेरा एक रीस्टार्ट, एक करियर का रीस्टार्ट हुआ। और उसके सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती है लेकिन हमारे को हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता, एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि मैं पहले भी बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हूँ, बट मुझे वैसे वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तब जाके मुझे एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म मिला। आई एम सो ग्लैड, सो ब्लेस्ड। MI अहमद सर का, मीनाक्षी मैम का, रेखा मैम का, वासी सर का, प्रेरणा मैम का एंड माय अपलाइन रचना मैम का एंड एंटायर टीम, बिकॉज बिना टीम के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं होता। तो स्ट्रगल बहुत आया क्योंकि मेरे को हेल्थ का बहुत इशू था, बट यहाँ पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये था कि हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, बिना प्रेशर के। अगर आप अपना काम सीख लोगे और शिद्दत से अगर अपना काम करते हो तो बहुत अच्छा आप लोग मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने शुरुआत करी थी। सबसे पहले जो मैंने अब यहाँ पे LDP अचीव किया, तब मेरा कोई कुछ भी हम लोगों ने अचीव नहीं किया था, बट वो LDP में एक ऐसा जोश आया जब सभी लोग सीनियर्स लोग स्टेज में जाके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपना अवार्ड ले रहे थे, तभी हमने गोल सेट किया। क्योंकि कोई भी काम करना होता है आपको अपने गोल सेट करना होता है। बिना गोल सेट के, बिना प्लानिंग के अगर आप बोलोगे मुझे पैसा चाहिए या मुझे कुछ करना है, मुझे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल और एक सिस्टमैटिकली वर्क करना है तो खुद के अंदर एक डिसिप्लिन और एक हैबिट को चेंज करना है। तो मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके पहले तो मैंने अपना वाई क्लियर किया, क्योंकि मुझे करना है चाहे कोई कुछ बोले। सबसे पहले तो मेरे घर में ही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे इसको करने नहीं दे रहे थे। हस्बैंड बहुत ज्यादा मुझे बोल रहे थे इसमें कुछ नहीं होता, तू इतने साल से कर रही है, बेकार है, अपना हेल्थ इशू कर रही है, अब छोड़ दे। मैंने कहा मुझे एक ये लास्ट कंपनी करने दो, उसके बाद आप जो भी बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो यहाँ से मेरी लाइफ एकदम यू टर्न हो गई जब मुझे प्रेरणा मैम मिली। प्रेरणा मैम ने, मतलब मैं क्या बताऊं, उन्होंने हमारे लाइफ में, हमारे माइंडसेट पे, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो हर चीज नेगेटिव सोचती थी। कोई भी चीज नेगेटिव होता था मेरे को लगता था कुछ तो गड़बड़ होने वाला, बट आज मैं ऐसी हूँ। प्रेरणा का फोटो है किसी के पास? प्रेरणा का फोटो है किसी के पास? जरा निकालो। आज मैं माइंडसेट कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेट करती हूँ, इसलिए मोटी भी होती जा रही हूँ। बहुत अच्छा भी लग रही है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतना माइंडसेट स्ट्रांग हो गया कि कुछ तो करके दिखाना है। तो जो हमारा पहला अचीवमेंट था, मैंने यहाँ से सिल्वर स्टार अचीव किया। सिल्वर स्टार अचीव करने के बाद जब बैंक में जब इनकम आने लगे तो मेरे हस्बैंड कहते मैं इतने दिन से मैं बाहर जाके 1 महीने में मैं सैलरी लेके आता हूँ, तू डेली इनकम कैसे कर रही है? तो मुझे आप हैं वो प्रेरणा जी जिसकी बात चल रही है और सभी लोग यहाँ पर प्रेरणा जी बोल रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कितना जरूरी है अपने आप में लीडरशिप में आना, कितना जरूरी है अपनी टीम को क्रिएट करना, और कितना जरूरी है टीम को लीड करना, और कितना जरूरी है टीम को ट्रेंड करना। तो ये ट्रेंड बोल रहा है, बिल्कुल ये ट्रेंड बोल रहा है। यस,
सो ब्लेस्ड एंड सो प्राउड कि हम लोग एक एनवी शॉपी का कॉम्बिनेशन और एक प्रेरणा मैम की जो डिजिटल नॉलेज है उस दोनों को मिक्स करके आज मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई। खाली मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती या उनके कुछ अपने सपने हैं, उनको एक जरिया हम लोगों ने दिया है। और मेरा सबसे बड़ा यहाँ का जो मेरा विजन है और जो मेरा मिशन है कि मैं घर पे, मेरे को जबरदस्ती मेरा विप्रो इन्फोटेक का जॉब छोड़ दिया जहाँ पे मैं आज से 20 साल पहले मेरी जो सैलरी थी 40,000 थी। मेरी वो जॉब मेरी क्विट करा दी जबरदस्ती और मैंने उसी दिन से मतलब मैं ढूंढ ही रही थी कुछ मिले, बट अब एक लगता है कि मेरे को अब जो भी मैं चाहती हूँ वो जरूर होगा, क्योंकि अब मुझे ना तो मुझे अपने हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता है, ना मुझे अपने बच्चों से, मतलब कुछ भी मुझे जैसे कोई डिजिटल नॉलेज नहीं है तो मुझे बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो बच्चे कहते थे इतना भी नहीं आता आपको, ये भी नहीं आता। अब वो कुछ भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, मैं इंडिपेंडेंट। कल भी मैं गाजियाबाद गई थी, रात को 10 बजे घर पहुंची हूँ। तो आज से पहले मेरे को बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी इतना मैम ने हमें माइंडसेट हमारा पॉजिटिव कर दिया है कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने जो भी गोल सेट है आप उसको फुलफिल करके एक राइट डायरेक्शन, एक राइट सिस्टम और एक राइट डिसिप्लिन के साथ अगर आपने अपना गोल सेट किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने भी यहाँ पे सिल्वर स्टार अचीव किया और जो मेरा सेकेंड अचीवमेंट था मिस्टर रजा मुराद सर के साथ जो अवार्ड मिला, मतलब मेरे लिए तो वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि मैं क्या बताऊं। मेरे लिए तो ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड और रिलेटिव बोलने लगे कि तू घर पे रह के ऐसा कौन सा काम कर रही है कि आपको सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा यही तो मैं कर रही हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट यूज करके इनकम जनरेट कर रही हूँ और अपने सर्विस को प्रोवाइड करके भी यहाँ से घर बैठे बहुत सारी फीमेल्स को एम्पावर कर रही हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ा रही हूँ, अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हूँ और एक लाइफ मिली है। अगर इस लाइफ में हमने नहीं किया तो गिल्ट करने का कोई फायदा नहीं है और ये अपॉर्चुनिटी हमें एनवी शॉपी से मिला है और मैं सच में बहुत खुश हूँ। यहाँ पे कभी भी अब नेगेटिव नहीं होता, पैसा बोलते ना लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे सीखते रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, कॉन्फिडेंस से काम करो, जो होगा होगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, रिग्रेट नहीं करना किसी चीज का, फुल लाइफ एंजॉय करो। और आज तो इतना स्पेशल फील हो रहा है, मीनाक्षी मैम ने लास्ट टाइम ही बोल दिया था कि हम लोग बिल्कुल ब्लास्ट करेंगे वुमेन्स डे पे, तो अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा है। 3 दिन से वुमेन्स डे मना रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, हम लोग 3 दिन से वुमेन्स डे बना रहे हैं क्योंकि जब मैंने यहाँ से मैं यहाँ पे क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम लोग बहुत सारे एनजीओस के साथ भी यहाँ पे एसोसिएट है और हम लोग हर उसमें जाते हैं, तो वो लोग भी हमें इनवाइट करते हैं और बोलते हैं आप भी वुमेन्स के लिए बोलो, तो एक अलग से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है। क्या बात तो है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि ऐसा बोलते हैं ना कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कहीं पे कुछ भी आप कर सकते हो। इतना मुझे एक मेरे अंदर वो एटीट्यूड आ गया है, लेकिन अच्छे वाला एटीट्यूड है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एनवी शॉपी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से टीम वर्क के साथ ग्रो करेंगे। जो भी यहाँ पे एसोसिएट हो गया बिना कॉन्सेप्ट जाने अगर हार मान लिया तो वो सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, क्योंकि मेरे को बोलना पड़ेगा अगर आपने सही सिस्टम के साथ और सही तरीके से कैलकुलेशन के साथ अगर बिजनेस को समझ लिया, इससे आसान बिजनेस नहीं है। यस, क्या बात है, सुपर। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन। अच्छे से समझाने के लिए सभी को जो भी ये देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से आपने चीजों को बताया रखा। सब यहाँ पे हमें काम करना है, डुप्लीकेट करना है और मल्टीप्लाई में इनकम लेना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो एक और पर्सनालिटी अब सबकी सरदार नहीं, आज हमारा डे है और हम सब इक्वल हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सरदार हूँ। सबसे पहले तो सभी को विश्व की सारी प्यारी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष कि वो लाइफ में जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो भी उनके सपने हैं, वो उसको अचीव करें,
पूरे साल उनका, जैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा साल उनका इसी तरह से निकले, हर दिन उनका खुशियों से भरा रहे, ये एनबी शॉपी के पूरे मैनेजमेंट की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। और दूसरा, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबको मेरा थैंक यू कि वो इतने प्यारे हैं, इतने फायदी हैं, सब इतने एनर्जेटिक हैं कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम इस तरह से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम हर पर डे यही चीजें कर रहे होते हैं। तो आज का इतना अच्छा दिन बनाने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। रचना मैम और रचना मैम, लता मैम, हाँ और सीमा। अच्छा वाओ, ये पकड़ो, ये बात। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हाँ, ओ। पिछली बार बात हुई थी। कहाँ पे है वो, कहाँ है? मैम उधर उसको बैठा रखी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप अपना इंट्रो दीजिए। जी, कहाँ से हैं आप, कब ज्वाइन हुए, कैसे मुलाकात हुई इन लोगों से जो आपके साथ ये बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो इनसे कैसे मुलाकात हुई, ये खतरनाक धुरंधर लोगों से? सर मुलाकात से कहूँ तो डिजिटली मुलाकात हुई है, मैं वाह। किसी को भी नहीं जानती पर्सनली। ओके। इंस्टाग्राम के थ्रू मुलाकात हुई है। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है और जुलाई में हुई है, लास्ट जुलाई 2025। और अभी मैं टीम बिल्ड कर रही हूँ अपनी, और 20 लोगों को मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। लोग आ चुके हैं मेरे साथ और लोग बहुत ही खुश हैं। और मेरा यही रहता है, बहुत बढ़िया, कि वेल डन। मेरा यही रहता है सर कि जितनी भी फीमेल्स हैं जो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती हैं, उनको मैं हेल्प दे सकूं, उनके घर में खुशियां ला सकूं। क्यों से कि बीइंग अ फीमेल, आंसू क्या होती हैं वो अच्छे से मुझे पता है। जो फीमेल्स हेल्पलेस हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। और मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी, जैसे सबने अपना शेयर किया है। मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे स्कूल से हुई है। मैं हॉस्टल से पढ़ी हूँ, एमकॉम इंग्लिश मीडियम, और 2004 से मैं वर्किंग हूँ एज अ अकाउंटेंट। SAP भी आता है जो कि इंटरनेशनल यूज होता है, और टैली भी आती है, सब आता है, और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ढूंढ रहे हो रेखा मीनाक्षी मैम? आप मेरी लिस्ट का पार्ट है। बट 2023 में मेरा मीन्स 2018 में मेरा बेबी हुआ, और फिर वो डायग्नोस हुआ 2023 में कि वो ऑटिस्टिक है। तो सबने कहा कि पैसे किसके लिए कमाओगी, बच्चा ही नहीं ठीक है, तो पहले बेबी पे अपने ध्यान दो। और मुझे ये पता था कि मैं बच्चे पे ध्यान दूंगी तो मैं फाइनेंशियली कंडीशन से झूलूंगी जरूर। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं ऑनलाइन कर लूंगी, भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतनी पहचान है मेरी, कोई भी दे देगा काम। अपने पे प्राउड फील करती थी उस टाइम। तो फिर ठीक है, मैं जॉब लेफ्ट की, और अच्छी कंपनी में थी, कॉर्पोरेट ऑफिस में। एजी पॉलीपैक है यहीं पर, पैकिंग का ही है, वो भी कॉस्मेटिक मटेरियल्स के लिए वो देते हैं पैकिंग। सर आप मानेंगे नहीं, जब मैं लेफ्ट की, बच्चे का अपना थेरेपी ले रही थी, सब सही चल रहा था, बच्चे के लिए ध्यान दे रही हूँ, बस फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि और कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो एक सुपरवाइजर हैं। गांव में शादी हुई थी, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, इसलिए मम्मा के कहने पे मैंने किया। मैं मतलब मदर फादर को ज़्यादा मानती हूँ, और फादर थोड़ा ऐसी है कि वो यूके सेटल्ड हैं विद अनदर वन, ही हैज़ अनदर फैमिली। हाँ, तो मैं अपनी मम्मा के लिए एज अ उनको देने के लिए एज अ फीमेल, कि हाँ अपनी मम्मी को मैं वो दूँ पहचान गांव में, कि मैं इतना पढ़ लिख करके भी मम्मी के कहने पे शादी कर रही हूँ। कितनी एज है अभी आपकी? अराउंड 37। ओह 37, देखिए बहुत छोटे लग रहे हो। एक ही बेबी है आपका? हाँ जी, यही ऐसा है। तो सर उसके बाद में जब मैं लोगों से बोली ना, कि जो हमारे जान पहचान के थे, जिनके साथ मैं काम की थी 5 इयर्स 10 इयर्स, मैम उनसे कही कि मुझे घर पे काम दे दो, बैंक रिकॉन्सिलेशन का दे दो, पार्टी रिकॉन्सिलेशन, इन्वेंटर कुछ भी दे दो, मैं करूंगी, और इतने ही कम में करा लेना मुझसे। इवन उन लोगों को मेरे वर्क के बारे में अच्छे से नॉलेज पता है। कहते नहीं मैडम आपको ऑफिस आना पड़ेगा। हमने कहा इट्स ओके, वो तो नहीं कर सकती हूँ। देन सर कुछ हमारे जो मेल्स होते हैं जो अपना काम करते हैं, उनसे मैंने कहा कि आप हमें कोई काम दे दो घर से, मेरा बेटा 2-4 घंटे के लिए सोता है तो मैं कर दूंगी, मुझे फाइनेंशियली कंडीशंस थोड़ी ठीक नहीं है। उन लोगों का कहना था आप यहाँ मिलो वहाँ मिलो। मैं कहती थी जब काम मुझे घर से करना है, मोबाइल से करना है, लैपटॉप से करना है, इवन लैपटॉप सब कुछ है, जानती तो मिलना क्यों है। तो फिर मैं उन लोगों को इग्नोर कर देती थी। फिर मैं सोचती थी मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर इतना अपने आप में डिप्रेशन में चली गई थी मैम
कि मैं सोचती थी किसी के घर काम कर लेती हूँ, पैसे तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, पर लोगों के घर काम अब बच्चे को लेके नहीं जा सकती थी। पढ़ी लिखी थी, मैं अपने आप को पनिश दे रही थी ये, क्योंकि मुझे कोई काम मिल नहीं रहा था। मैं हकीकत बताऊं, मैं क्यों यहाँ पे ये बोल रही हूँ वो भी बताऊंगी। तो नहीं लेके जा सकती थी, किसी के घर लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो भी गया। फिर अब क्या करूं, बहुत परेशान। फिर खर्चे तो मैम डेली चलते ही है ना, वो तो नहीं रुकते कि क्या कंडीशन है। फिर सर ऐसा हुआ कि मैं तुरपाई करना शुरू कर दी थी। तुरपाई जो ब्लाउज और सूट में, साड़ियों में फॉल लगाते हैं, सो डैट की थोड़े पैसे आए, सब्जी के ही सही 20 रुपए मिलते हैं 3 घंटे लगा करके। भाई आप कंप्यूटर पे काम की हुई वो, तो लोग ये कहते थे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अपने आप को सजा दे रहे हो। मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ क्योंकि कितना पढ़ लिख के सब करके मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, कहाँ लैग कर रही हूँ। तो ये करके फिर मैं इंस्टाग्राम से ढूंढते, जैसे सभी आप लोगों ने भी ढूंढा होगा इंस्टाग्राम पे कि मुझे कुछ ऑनलाइन मिले काम करने को। मैं ढूंढती थी तो ये मिलता था कि आप ना ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई की, फिर ऑफलाइन पूछी, तो 60,000 जो 50-30 रुपीज के लिए रो रहा है वो 60,000 कहाँ से लाएगा। तो वो सोच के वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब मैं क्या करूं, फिर मुझे ये ऐड दिखा था कि फ्री का है, मैं अप्लाई की। मेरे पास सोनम मैम का मेरी वो अपलाइन है, उनका कॉल आया। मैं फर्स्ट टाइम में देखी और उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पे वेबिनार है देखो। मैं कोई नॉलेज नहीं गेन की इस कंपनी के बारे में या कुछ भी, बस देखी। उन्होंने एक ही काम बात कहा था कि लास्ट तक देखना। मैंने कहा ठीक है, तो लास्ट तक देख ली। उनकी मुझे हम्बल वॉइस थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि मेरी अपने तरीके का कि मुझे हो सकता है लाइफ में सपोर्ट मिले और फ्री भी था। तो देखी तो उन्होंने कहा कि प्रेरणा मैम का लास्ट में आता है वेबिनार की 1000 रुपीज इनरोलमेंट चार्जेस हैं आपका। तो मेरे पास था नहीं, मैं क्या करती। फिर मैम बोली कि आपने लास्ट तक देखा है, आप बताओ रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। मैंने कहा मैम पैसे, कह रहे आपके पास इतने भी नहीं है। हमने कहा नहीं मैम, कितने हैं। उनका ये वर्ड था कितने हैं, इट मीन्स कि समवन इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन व्हाट। तो मैंने कहा कि मैम 5000 नहीं 500, तो कहती 500 नहीं 600 कर दो, जैसे वही मिनिमम था वो मुझे मालूम नहीं था। ठीक है मैम, मैं 600 कर देती हूँ, 400 मैं आपको बाद में करूँगी। 2 नाइट और 2 डेज लगा करके, रक्षाबंधन था उसी टाइम, जुलाई के अगस्त में रक्षाबंधन पड़ता है, जुलाई 30 का था ये जर्नी। तो मैम 2 दिन जग करके बच्चे को मार के पीट के कैसे करके मैं 400 इकट्ठा की थी उस टाइम, और वो मैं पे की मैम को। उन्होंने फिर मुझे 2-3 ट्रेनिंग तो मेरे 600 पे ही दे दी थी, लेकिन मुझे उन्होंने मेरा कार्ड नहीं दिया था, वो जो इनरोलमेंट कार्ड होता है वो नहीं दिया उन्होंने। फिर मैं क्या कि 400 पे की, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया कि ये आपका इनरोलमेंट नंबर है, आप इसको रखिए, सेव करिए। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैं ऑनलाइन लता मैम को और रचना मैम को सुनी, एक दिन सुनी थी, कुछ डेमो दे रहे थे ये लोग कि ऐसे आगे बढ़ते। हमने कहा रियली, ये तो रियल है। मैं 1000 वो 400 भी दी थी ना, ये सोच के कि गया तो गया, कोई बात नहीं, मे भी ऊपर वाला सोचेगा तो किसी जिसका होगा वो ले गया, मैं तो ये सोच के दे दी। बट जब मुझे ये फील हुआ कि लोग हैं यहाँ बात कर रहे हैं, अच्छा आवाज सुनी मैंने लता मैम की, रचना मैम की, बहुत प्राउड। एक संडे में अहमद सर को सुन ली गलती से। रियली मैं छिपाऊंगी नहीं, गलती क्या हुई थी कि वो संडे आते हैं सर का, तो मैं उस टाइम जगी और ये रो रहा था, ये जग जाता है पहले ही मेरा बेटा, तो रो रहा था। हमने कहा कि ये रो रहा है, मैं कुछ यूजफुल कर लेती हूँ। तो मैं जैसी अपडेट्स आते हैं ग्रुप में, तो मैं देखी कुछ आया है मीटिंग का, मैं ओपन की तो अहमद सर वहाँ पे मॉर्निंग में बैठ के बहुत ही जोश से सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ, और मैं खुश। और फिर उस मैसेज पे मैसेज, मेरा मैसेज बहुत चलता है, जब मैं देखती हूँ कि सर कुछ कह रहे हैं तो क्लैपिंग ये वो मैं कहती हूँ। और सर से फेस टू फेस मिलने का एक उसी दिन से मेरा सपना हो गया था कि एक दिन सर से मैं जरूर मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। और मुझे आज का ये नहीं पता था कि मैं आ भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कि मैं कल ही अभी सीढ़ियों से गिर गई हूँ और इस साइड पूरा मेरा थोड़ा सा पेनफुल है, ये सूजा हुआ है, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन था कि अहमद सर से मिलना है, ये तो मिस हो जाएगा, ये था माइंड में, ये नहीं वुमेन्स डे मनाना है मुझे। मैम से तो मैं मिल चुकी थी, मुझसे मिलना था क्यों से कि मैम का मैं इंट्रोडक्शन देख चुकी हूँ, मीनाक्षी मैम का भी इंट्रोडक्शन देख चुकी हूँ, मिल भी चुकी हूँ, बस अहमद सर रहे थे। तो मैं अहमद सर से मिलने के लिए बस दोपहर के 1 बजे भी अपने बच्चे को लेकर के आई और 2-2:30 बजे तक शायद यहाँ पहुंची हूँ। बस इतना था मेरा। और इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी, वो ये है कि यहाँ से फाइनेंशियली डेवलपमेंट तो हमारा हो ही रहा है, इनर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें ना अंदर से एक ताकत ऐसी वाली मिलती है कि यस आई एम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। वीमेन, यहाँ पे वुमेन का एक अच्छा वाला डिफिनेशन, मतलब कि यस पावर जिसको कहते हैं ना, शक्ति, नारी शक्ति, तो वो वाली शक्ति रियली इस एनवी शॉपी में ही है। ये बताया भी नहीं जाता, आप आके फील कर सकते हो। यस मैम, यहाँ ज्वाइन करके ही है ये। रियल में अगर अंदर से आप फील करते हो कि आप पावरफुल फील कर रहे हो, तो इससे बड़ी चीज मैम इसके पहले नहीं, बहुत होपलेस महसूस करती थी, यहाँ ज्वाइन करने के बाद। और जब मैं किसी को इंट्रोडक्शन अपना देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट कोच, विमेन एम्पावरमेंट नाइट स्किल, एक अलग से भाई पूछो क्या पूछना है, क्या होता है मैं बताऊंगी फिर उसके आगे कि हमारी कितनी बड़ी टीम है, हम क्या हैं, इतनी बड़ी टीम जहाँ पे मीन्स मैं मैम को पहले ही बोली थी कि इट्स अ पैसिफिक ओशन ऑफ नॉलेज, बट आई थिंक इट्स अ पैसिफिक ओशन ऑफ अरेबियन सी, यू कैन से, ऑफ मनी आल्सो। द रीजन यहाँ पे सब तरीके मीन्स कोई भी किसी भी फील्ड से है, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जहाँ पे हर तरह के, हर फील्ड के हाउसवाइफ भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। यू कांट गेट एनीवेयर एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक ये ऐसी फीमेल कम्युनिटी ही दे सकती है, और वो कम्युनिटी है एनवी शॉपी के पास, इन्होंने पहले ग्रैब कर लिया है। और सोनम मैम ने कहा था कि निशा कोई नहीं आता तो कोई बात नहीं, किसी को वो नहीं करना है, बस इंफॉर्मेशन देना है। एट दैट टाइम मैम से एक ही बात बोली थी, मैम आना तो यही है, घूम फिर के कहीं भी जाएं आना यही है, रोज आकर के आना यही है। ये बोल करके मैं मैम को नहीं कहा कोई मैम नहीं, लास्ट टाइम मैम बोली थी लता मैम कि निशा कीप ऑन, यही मतलब क्विट करने की मत सोचना। नहीं कहा मैम क्विट करके जाना ही कहाँ है, मुझे यही आना है, यही है, यहाँ से कहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं जाऊंगी क्यों कहीं, जंगल में भाई घर मिला है, फैमिली मिली है, तो मुझे जंगल में जा करके पेड़ों से फल तोड़ने की क्या जरूरत है, पता नहीं कौन से फल मिल जाए। और मिले भी, जब मैं ऐसे थी तो ये फैमिली नहीं मिली थी, तो ये हुआ था कि 10,000 5,000 ऐसे दे रही हूँ मैं, जब मैं जॉब करती तब की बता रही हूँ, बस ऑनलाइन सर्च करने के लिए। और यहाँ पे तो शायद उसी का फ्रूट है कि यहाँ पे मिल गई है। जो ब्लेस्ड वुमेन्स होंगी, जो ढूंढ रही होंगी, गॉड से प्रे करती होंगी, वही हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। और वही मैं भी वैसी हूँ, मैं भी यही है कि मेरे पास भी भगवान क्या है, गया है। थैंक यू 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 सुपर। बेटा कहाँ है आपका? इधर देखिए, ये हाय नमस्ते करो, से नमस्ते। हेलो। ये नॉन वर्बल है सर, ओके, नॉन वर्बल चाइल्ड है, थेरेपी करा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हैं आप? अरे वाह, आप तो मोबाइल भी चला लेते हैं। यहाँ देखिए, वाह, कोई नहीं, अच्छे से बोलते हैं ये, से थैंक यू, नहीं नमस्ते नहीं, से थैंक यू वाह, थैंक यू सर। तो आपने अभी यहाँ पर सबको सुना, मीनाक्षी मैम को भी सुन लिया? हाँ बिल्कुल, आओ मेरा लाल, जरा दो अभी रियल वुमेन तो आप ही बनने वाले हैं, हम सब आपके पीछे खड़े होंगे। क्या नाम जी, है? कुछ कहना चाहते हैं आप? So first of all, happy Women's Day to all the women present here. Happy Women's Day. And good afternoon, everyone. Good afternoon. I am Pari Chauhan and I am a daughter of Jaimala, and she has recently joined this platform. She's a digital creator in NV Shopee, and I feel so happy to be here. And she's just a normal housewife. But now she is like learning many things, and I feel so happy for her. I feel so proud for her. And her happiness is our happiness, and she's not an expert in it, but the way she is learning day by day, I feel so happy. And thank you ma'am, sir, and everyone, and thank you for listening. God bless you बच्चा, God bless you. Wow. मम्मी के पूरा तैयार करके लाए कि मेरे बारे में ये सब बोल दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो आप? नोएडा। ओ वाओ, ग्रेट। यस यस। सही बात है कि जब से हमने यहाँ लर्निंग स्टार्ट करी है, यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, सबका नजरिया बदल गया है। नहीं, बस यही चाहिए। हस्बैंड भी हमारी घर की हेल्प कराते हैं, ऐसा नहीं कि हमें ही करना है, उन्हें पता है कि ये काम कर रही है तो ये काम मैं कर देती हूँ। बच्चे हमें डिस्टर्ब
नहीं करते, हम इतनी सबके घरों में पूछ लीजिए आप सब। वाह क्या बात है, सुपर। यही करना है, हमारा मिशन यही है। मेरी बेटी भी बट वो जो चीज देखते भी मुझे मैं अब उसके मन में भी आके मैं आपको फ्रीलांस कर रही है। हां अभी कर रही हूं। वाह क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। हाँ अच्छा, हाँ एक मिनट मैम, आप लोग कुछ कहना चाहते हो? आपने देखा अभी मिले, आप मिले अभी सब लोगों से, कैसा लगा ये बताओ। पहले एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी मैम ने बोला था, कौन सी मैम ने बोला था कि वो जो पीछे खड़े हैं उन्होंने बोला कि हम जाएंगे कहाँ, मतलब अगर हम छोड़ भी देंगे तो हम वापस इधर ही आएंगे। ये चीज मतलब ये हमारा जो स्टाफ है उसके ऊपर ही लागू होता है। पिछले 6 सालों में कितने लोग बीच में गए और घूम फिर के आज फाइनली वो हमारे पास वापस आके हमें सेम यही लाइन बोलते हैं कि मैम हमें एनबी शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इससे अच्छा हमें कहीं अच्छा ही नहीं लगा। तो बहुत सारा स्टाफ हमें बार बार जो चला गया था शुरू में छोड़ के, वो हमें दोबारा ट्राई करता है कि हमें फिर से रख लो, हमें फिर से रख लो मैम, क्योंकि हमें एनबी शॉपिंग जैसा नहीं मिला, क्योंकि हम इतना फ्रीडम या फैमिली एक बना के रखते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, हाँ क्योंकि हम लोग बहुत एक फैमिलियर माहौल बना के देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। देखो इनकम तो करना है नो डाउट, वो तो सभी की नीड है, उसके साथ साथ रिलेशन डेवलप करने हैं जिससे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। अगर मेरे अंदर कोई स्किल है तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको सिखा के आपको भी उसको आगे ले जाने में हेल्प करूं। सेम मुझे नहीं पता आप लोगों में कौन कौन सी क्वालिटी है, मे भी मुझे कितनी हेल्प करे, मुझे जहाँ जो मेरा गोल है वहां पहुंचने में आप सब मेरी मदद करो। तो बस उद्देश्य एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना। कुछ कहना चाहोगे? देखा आपने अभी उन मैम को देखा, लास्ट वाले मैम को, क्या बोलते हो? मैं एक बेटी हूँ एनवी शॉपिंग में। एनवी शॉपिंग में बहुत अच्छी फैमिली थी और इन सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी मीटिंग होती थी, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, पर इनके साथ रह के बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, सुपर। आप हमारी फ्रेंचाइजी टीम से हैं। एक और पर्सनैलिटी, हाँ नाम बताओ। कल्पना, ओके। एक और पर्सनैलिटी, कैसा लगा अभी आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कैमरे के सामने कैसे बोल रही हूँ, मुझे अंदर से अपना नाम कोई नहीं, बिंदास होके बोलो। मेरा नाम, मैं कोरियर डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ सभी लेडीजों को देख के मुझ में एक हौसला आया है कि मैं भी इनको जैसे देखूं, इनके साथ बढ़ूं आगे, और मेरा हमेशा मन यही रहेगा कि मैं ऑल टाइम के लिए यहीं पे सेटल हूं। बहुत बढ़िया। तो सभी एनवी शॉपिंग परिवार ध्यान दें, आप कोरियर डिपार्टमेंट से, यानी कि आपसे कनेक्ट हैं सारे लोगों से। इंट्रो करा दिया था। तो ये डायनेमिक पर्सनालिटी अभी आपने यहाँ पर देखी, जो हमारी एक से एक बढ़ के धुरंधर है अपने आप में, और आज की डेट में इतिहास रच रहे हैं, लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ कह रहे थे मैम अभी, तो हाँ 1 सेकेंड। नहीं एक हमारे शीतल और अर्चना, यस कुछ कह रहे थे आप? सर मैं आपको मतलब एक चीज बता रही थी कि मैं कि मतलब मेरी डॉटर जब 3 इयर्स की थी तब से मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया ही उनकी एक्चुअल में जॉब रही, तो हमेशा मैंने ही मतलब मैनेज किया सारी फैमिली को। तो मतलब मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता था तो मैं इसलिए नहीं जाती थी कि कहीं मेरे बच्चों के पढ़ाई का लॉस नहीं हो, क्योंकि मैं खुद भी टीचिंग में थी, वैसे छुट्टी नहीं मिलती, और बच्चों के लिए तो कोई फंक्शन कोई किटी पार्टी कभी मैंने ज्वाइन नहीं की। मेरे हस्बैंड अभी आए हुए हैं इस टाइम पे, और आए और वो 3 दिन से, और फिर उनको फिर उज्बेकिस्तान जाना है, पर वो मुझे 3 दिन से पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और बच्चे कहते हैं पापा मम्मी को जी लेने दो जिंदगी, क्योंकि मम्मी खुश है यहाँ पे बहुत। आज मैं सर वो मेरी लाइबिलिटी थी यहाँ पे, सच में मैं लाइबिलिटी नहीं, मैं खुश के लिए आती हूँ, अपने एंजॉय करने आती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगता है। तो बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं। एटलीस्ट अभी बच्ची ने फोन किया, मम्मा ठीक हो ना, मजा आ रहा है वहाँ पे। बच्चे ना मम्मी खुश रहती है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों जी, क्योंकि उस समय लगता था कि बच्चों सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है कि जब बच्चे कहते हैं हमें नौकरी नहीं करनी, हमें आपके जैसा बनना है। वाह, सुपर सुपर, बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और मैम और
नारी हूँ, मैं तो सब पे भारी हूँ। दम है कोई रोक सके, मुझको कोई टोक सके। छक्के उसके छुड़ा दूंगी, नानी याद दिला दूंगी। समझो ना दुखियारी हूँ, 21 सदी। बहुत सुन लिया कि कुछ नहीं। सारे लोग सारे बहुत सहली बेरोजगारी की मार, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब ग्रोसरी खर्चा नहीं, परफॉर्म करो जरा, तुम लोग देखो जरा कैसा करते हो तुम लोग, जरा फटाफट चल जाओ। क्यों बैठा है हाथ पे हाथ धरे, जब लक्ष्मी खुदाई है तेरे द्वारे। जो तेल सबुनाता घर में आता है, वही आज तुझको तेकू बनाता है। देश में कोई अब मजबूर नहीं होगा, नवी शॉप पे है तो कोई बेरोजगार नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का असली पावर दिखाना है, जो जलते हैं उनको करके भंगड़ा बजाओ। डायरेक्ट सेलिंग को जो बुरा बोलते थे कल, आज देखेंगे वो हमारा ये सफल पल। हम बेच नहीं रहे, हम बना रहे हैं, हर घर में उम्मीद जगा रहे हैं। तो शेरों ये मौका मत खोना, अब सोने का बनेगा तेरा हर एक कोना। सपने करेगी पूरे, मंजिल नहीं है पूरे। भारत की कंपनी दुनिया पे जाएगी, हर भारतीय को मालिक बनाएगी। भारत की कंपनी दुनिया पे जाएगी, हर भारतीय को मालिक बनाएगी। 22 साल से डिजिटल मशाल जलाई है, शिक्षा की क्रांति घर घर में आई है। तिजारत और कॉलेज सराती का है साथ, अब कोई नहीं रोक सकता हमारे हाथ। बचा हो या बड़ा सब बनेंगे सक्षम, ऑनलाइन एजुकेशन में है इतना दम। डिजिटल भारत बना है मेरी बहनें मेरी माताएं, अब नहीं है बेचारे आत्मनिर्भर बनने की अब उनकी है बारी। रसोई से निकल कर बिजनेस चलाएंगी, दुनिया को नारी शक्ति दिखाएंगी। घर का राशन ही बन गया हथियार, खत्म करेंगे हम बेरोजगारी का अंधकार। हम सिर्फ भारत तक नहीं रुकेंगे, दुनिया के नक्शे पे झंडा गड़ेंगे। ग्लोबल लीडर बनने का विजन है साफ, अब गरीबी को हम नहीं करेंगे माफ। सोच मत बस जो आज कल करेगा तो दिलों पे राज। एक मिशन एक लक्ष्य,